शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ऑलमोस्ट 20,000 से भी ज़्यादा मेल जो मुझे अब तक रिसीव हो चुकी हैं। हमारे सभी कस्टमर, सभी क्लाइंट्स, एसोसिएट्स, कई ऐसी मेल है जिसके शायद मेरे ख्याल से कोई लॉजिक नहीं है और जिसमें कोई पेमेंट प्लान नहीं है, कोई पेमेंट का रिसिप्ट नहीं है, बस सिर्फ एक कंप्लेन और क्लेम है कि मैंने इतना पैसा एसोसिएट दिया, एसोसिएट आपका पैसा लेकर के भाग गया। ऐसी भी मेल्स हैं इन सभी 20,000 में। मेरी कोशिश है कि मैं आप सभी लोगों तक, जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं, सभी तक पहुंचने की कोशिश करूं, लेकिन संभवतः 20,000 कॉल हो पाना तो बहुत लंबा समय का वो है और मुझे नहीं लगता है कि हमारे सभी कस्टमर्स या हमारे सभी एसोसिएट्स जो आज की तारीख में आज मेरे इन प्रयासों को देख रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से ये इनकार कर पाए कि कंपनी अपनी नियत पहले दिन से भी अपने कस्टमर को उनका पैसा वापस देने की रखी हुई थी, उनका ज़मीन देने की रखी हुई थी और आज भी वही नियत हमारी है। हमारे हर बार के प्रयास, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उसका उद्देश्य मात्र सिर्फ इतना होता था, शाइन परिवार के लोगों की लायबिलिटी ख़त्म हो। इस दरमियान एक्सपेरिमेंट के तौर पर ऐसे बहुत से प्रयास किए गए जिनमें बाहर के लोगों का बड़ा सहारा लेना पड़ा और उस सहारे का नतीजा आने वाले दिनों में मैं आपको एक एक व्यक्ति के नाम का खुलासा, उसको दिए गए धन का खुलासा और उसके द्वारा की गई वो सारी गद्दारियां मैं आपके सामने ज़रूर रखूंगा साक्ष्यों के साथ। लेकिन पहले एक बार मैं अपने कस्टमर्स को इकट्ठा कर लूं ताकि कस्टमर्स को ये एहसास हो और यकीन हो कि कंपनी कल भी उनके साथ थी, आज भी और कल भी रहेगी। बीच के लोगों ने कंपनी को लूटा और बर्बाद किया। विश्वास जानिए, 2020 के बाद की अगर मैं बात करूं से लेकर के अब तक कंपनी की तरफ से किए गए सारे प्रयासों में जितना कंपनी ने धन और ज़मीन का नुकसान किया, उसमें शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स की जितनी लाइबिलिटीज़ हैं वो 2 बार 3 बार उतर जाती और सारी कंपनी क्लीन हो जाती। लेकिन क्योंकि लोगों का इंटेंशन ये कतई नहीं था कि आपका पैसा मिले आपको, लोगों का इंटेंशन बिल्कुल डिफरेंट था कि जब तक ये विवाद चलेगा तब तक कस्टमर फीस देता रहेगा और कंपनी के लोग ब्लैकमेल होते रहेंगे। इन्हीं चक्करों में आज तक ये पूरी कहानी बनी। ये अपने सभी कस्टमर से मेल मंगवाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य यही था कि लीगल में जो लोग जा सकते थे चले गए। लीगल में ऐसे कई मामलात हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं कि कस्टमर्स को पता भी नहीं था कि उनको रेट में डाला गया है और उन कस्टमर्स का जिनका 5 लाख 10 लाख रुपए था, जिसे 25 लाख 30 लाख रुपए बना करके सिर्फ इसलिए रेट में डलवा दिया गया इस आश्वासन से कि आपको ये सारे पैसे मिलेंगे और बदले में परसेंटेज तय कर लिया गया। आज ऐसे कई कस्टमर से जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि उनको पता भी नहीं था, उन्हें रेट में डाला गया, आगे क्या उनका अंजाम होना है कानून जानता है और कानून की तरफ से आए फैसलों के तहत उनका फैसला होना है। लीगल में गए हुए लोगों के लिए आज की तारीख में सिर्फ उनके अधिवक्ता या उनके वो एसोसिएट जो उन्हें लेके गए थे वही सहारा है। जब तक वो लीगल से बाहर नहीं आते तब तक हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन हमारा वो कस्टमर जो लीगल में नहीं गया, जिसने हम पर भरोसा किया, जिसने हमारा इंतज़ार किया, आज उसके लिए मुझे 20,000 लोगों से भी अगर बात करनी पड़ी तो मैं 20,000 लोगों से भी बात करूंगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के इस प्रयास में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक मेरी कॉल जाने के साथ साथ कंपनी के सामने कंपनी के ऐसे कस्टमर्स जो वाकई जेन्युइन कस्टमर, उनका रियल डेटा आ जाएगा। आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपके एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स, आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी मेरे सामने फिगर के तौर पर आ जाएगी। आपके साथ डायरेक्ट बात होने से मुझे पता चल जाएगा कि आपकी असली परेशानी वाकई क्या है और असलियत में आपका पैसा कितना जमा है। इन सारी चीज़ों पर यकीन जाने, आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलने वाला है कि हम तैयार रहेंगे अपने इन कस्टमर्स के लिए भी लाइबिलिटी उतारने के लिए जो लीगल में नहीं गए और हमें पता है कि हमारे पास एक नहीं कई ऐसे स्रोत हैं जिनमें हम अपने कस्टमर्स की लाइबिलिटियों को बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, जायज़ तरीके से, जेन्युइन तरीके से, लीगल तरीके से। मेरी कॉल जानी शुरू हो गई आप सभी तक। आज दिन से लेकर के मंगलवार तक मैं नॉन स्टॉप आप सभी कस्टमर से बात करता रहूँगा। क्रमवार मैंने बता ही रखा है कि 10 तारीख से मैंने डेटा उठाना शुरू किया है और 10 तारीख से लेकर के मंगलवार तक जितनी भी डेट्स तक बात हो सकेंगे मैं सारे कस्टमर से बात करूँगा। आवश्यकता अनुसार ही मैं आप कस्टमर्स की बातों को की रिकॉर्डिंग को आगे फॉरवर्ड करूँगा
लोगों के लिए, अन्यथा बिला वजह कोई रिकॉर्डिंग किसी की शेयर नहीं की जाएगी। आप सभी कस्टमर से निवेदन है कि कई मेल मैंने ऐसे देखे जिसमें आपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिए हैं, तो कृपया करके जिन लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाला अपनी ईमेल में, एक बार चेक कर लें और उसी मेल को एक बार फिर से रिपीट रिप्लाई कर दें लिख करके कि माई कॉन्टैक्ट नंबर और अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप ज़रूर डाल दें, ताकि आप सबसे बात करने में आसानी हो और आप सबसे बात करने के बाद आपका विश्वास और हमारा विश्वास दोनों कई गुना बढ़ेगा। मैंने इससे पहले वादा किया था कि जो ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप प्रेसिडेंट से मैं बात करूंगा। बेशक मैंने शुरुआत करी भी थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कई ग्रुप प्रेसिडेंट ऐसे बने पड़े हुए हैं जिन्होंने सिर्फ कस्टमर को यह दिखाने के लिए ग्रुप बनाया है कि देखो हमने आपको जोड़ दिया है, कंपनी जब बात करेगी तब बताऊंगा आपको। अपनी तरफ से वो पहले भी इतने अपराध कर चुके हैं और आज भी उस अपराध की श्रेणी में हैं। आज भी उनका उद्देश्य सिर्फ कंपनी की एक गलती तलाशना और आप कस्टमर तक पहुंचाना है। इसलिए ऐसे लोगों से बात करने से पहले मैंने कस्टमर से बात करना उचित समझा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमारे सारे ग्रुप एडमिन जो आज ग्रुप बना के बैठे सभी गलत हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग हैं जो प्रॉपर तरीके से अपने कस्टमर्स के लिए वाकई परेशान हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूं, करता रहूंगा और आगे भी करूंगा। लेकिन अगर आप में से बहुत से लोगों तक कोई भी मैसेज जाता है किसी भी ग्रुप एडमिन के जरिए कि कंपनी बात नहीं कर रही है, तो आप ये समझिएगा दो ही वजह हो सकती है। तो मैं उनसे बात करने वाला हूं, कुछ समय लग जाएगा, और या तो उनमें से बहुत से लोग ऐसे उनके पुराने क्रियाकलापों को याद रखिएगा, पूछिएगा कि क्या आपने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कंपनी आज आप पे भरोसा नहीं कर रही है। क्योंकि मैं आप जैसे 25, 50, 100, 200 ग्रुप मेंबर्स को बनाए हुए कस्टमर्स जो ग्रुपों में हैं, उनकी जिम्मेदारी और उन तक इंफॉर्मेशन का स्रोत किसी ऐसे एक व्यक्ति के हाथ में नहीं दे सकता जिसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा ना हो। इसलिए जो ग्रुप बने हैं उनको मैं बाकायदा प्रॉपर देखता रहता हूं, चेक करता रहता हूं, उनमें आए मैसेजेस को भी पढ़ता रहता हूं, और ऐसे मैसेजेस वाले किसी भी ग्रुप से मैं कोई बात नहीं करने वाला हूं जिस ग्रुप में कंपनी के खिलाफ में बातें डाली जा रही हों, हमारे प्रयासों के खिलाफ बातें डाली जा रही हो और एडमिन उसमें कोई रिप्लाई नहीं दे रहा हो। अगर एडमिन बनने का शौक है, मुझसे बात करने का शौक है और आगे जिम्मेदारी उठाने का शौक है, तो हर तरह के निगेटिव सवालों का जवाब भी आपको एज एडमिन देना पड़ेगा। सच्चाई अगर आपको पता है तो, अन्यथा ग्रुप बनाने कोई फायदा नहीं है। मेरी कॉल नहीं आएगी कतई। मैं कस्टमर से कहूंगा वो मेल कर ले, मैं कस्टमर से डायरेक्ट बात कर लूंगा। लेकिन अच्छा यही होता कि जो ग्रुप बने हुए ग्रुप एडमिन बड़ी ईमानदारी के साथ, तत्परता के साथ, प्रॉपर तरीके से वो आप कस्टमर्स का साथ दें। और आप कस्टमर से भी अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की निगेटिव बातों को अगर आप किसी भी ग्रुप में डालते हैं, वो आपका अपना रिस्क है। उसके बाद से आपका नाम, आपका नंबर, आपकी लायबिलिटी बाकायदा प्रॉपर चेक भी की जाएगी, और हर चीज़ को देखने के बाद तब आपके लिए, अगर आपकी लायबिलिटी वाकई जेन्युइन है, आपके आक्रोश को उचित ठहराते हुए उस पर अलग कदम उठाए जाएंगे। लेकिन बिला वजह की अगर कोई किसी प्रकार बात करे, इसका पेपर डॉक्यूमेंट भी नहीं है, और सिर्फ माहौल ख़राब करने किसी ने नेगेटिव शब्द डाले, तो यकीन जानिए आने वाले समय में वो चीज़ें प्रूफ के साथ जब मैं ग्रुप पर डालूंगा तो आपकी ही कमी उसमें निकल करके आएगी। फिलहाल मेरा कार्य चालू है, मैं आप सभी से बात करना शुरू कर चुका हूँ कस्टमर से। अपनी आप कॉन्टैक्ट नंबर को एक बार फिर चेक करें। अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाला आपने तो सेम मेल को, नया मेल मत डालिए, उसी मेल पर जाकर के आप जो है आगे एक बार रिप्लाई में डालिए कि आप कॉन्टैक्ट नंबर अपना अपडेट कर रहे हैं। धन्यवाद।